हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। करके साइन कैंसर साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका सितंबर टू अक्टूबर मंथ लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या कुछ प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जिसे आप गाइडेंस लेके अपने आने वाले टाइम को और बेहतर बना सकते हैं। सो गाइज लेट्स सी, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे आपके सितंबर मंथ के लिए। तो गाइज ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप मेल है फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। जनरल रीडिंग होगी गाइज, क्योंकि एक राशि के काफ़ी लोग होते हैं, लाखों करोड़ों, तो ज़रूरी नहीं है जितने भी मैसेजेस मैं दूँ आपसे पूरे के पूरे रेजोनेट हो जाएं। ठीक है, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हें आप रखिएगा, बाकी का लीव द रेस्ट करिएगा। एंड गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूँ वो आपको मिलते रहेंगे, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ wands, यहाँ पर है 10 ऑफ swords, 10 की ऊर्जा, वाओ। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 नंबर का कार्ड जो कि दी चैरियट है। यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी मैं पेंटिकल्स बोल रही हूँ, यहाँ पे कप की एनर्जी है, 9 ऑफ कप। यहाँ पर है 7 ऑफ wands, द हाई प्रेस्टिस, एंड जो लास्ट कार्ड है आपके लिए द लवर्स। वेरी गुड। बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड। सो लेट्स सी, सबसे पहले बात करते हैं राशियों की, जो आपके लव पर्सन भी हो सकते हैं या फिर वो भी हो सकते हैं जो आपके लव रिलेशनशिप में कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे राशियाँ दिख रही हैं वो राशियाँ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एंड मुझे जो साइन दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये सारे के सारे मुझे एनर्जी यहाँ मिल रहा है, बट जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन की मिल रही है। ओके, सो लेट्स सी, बात करते हैं गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए स्टार्टिंग सितंबर मंथ में। तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है आपको वेट है, कोई काम को आप कर करके रिलेशनशिप में बैलेंस कर करके रिलेशनशिप को रीयूनियन के लिए वेट करके, लोगों से हर्ट होके, लोगों को बार बार चीज़ों को समझा रहे हो, उनको अपनी तरफ झुकते जा रहे हो और वो आपको झुकाते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप कर करके थकने वाले हो, और थकने के बाद आप सोचोगे कि एक कोई नई ऊर्जा मिले, एक कोई नया एक्शन हो, कुछ ऐसा होना है। आपको वेट है अपने पार्टनर का, आपको वेट है उनसे मिलने का, आपको वेट है एक राइट कमिटमेंट का। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। अपने राइट्स के लिए आप लड़ना चाहते हो सकता है कि इन सारी चीज़ों के लिए अगर अब आपको किसी भी हद तक जाना पड़े तो आप इस सितंबर के स्टार्टिंग वीक में आप ये करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा फाइनेंस या तो कहीं से मिले, या तो आप खुद इन्वेस्ट करना चाहोगे अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को हैप्पी करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। मिड सितंबर की बात की जाए तो आपकी लाइफ में कोई जर्नी होने वाली है, कोई यात्रा पे आप जा सकते हैं, एक सफ़र मुझे दिख रहा है, और ये सफ़र मुझे दिख रहा है कि आप अपने हमदम के साथ, अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, और शायद आपका अगर उनके साथ ये जर्नी होती है, आप उनके साथ अगर कहीं सफ़र पे निकलते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ये विश पूरा होता है, क्योंकि आपकी यही विश थी कि आप अपने पर्सन के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए निकलो, उनको घुमाओ, उनको वो खुशियाँ दो जो शायद उन्होंने नहीं फेस किया है। हो सकता है कि आप काफ़ी दूर उन्हें लेके जाना चाहते हो, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, या फिर उनकी पसंदीदा जगह पे आप उन्हें लेके जाना चाहते हो, और आपका खुद भी ये मन है। और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपकी लाइफ को आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ वो पा लिया जो अभी तक आपकी पूरी विश थी। तो कोई ना कोई मिड सितंबर में आपकी कोई विश पूरी हो रही है मेरे कैंसर साइन। बात करते हैं यहाँ पर हम एंड ऑफ सितंबर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपने अपने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी पहले आपने वेस्ट किया था, टाइम या फिर मनी या फिर अपनी अहमियत या फिर अपने तजुर्बे को, जो भी कुछ चीज़ें लोगों के साथ शेयर किए थे, बहुत बहुत प्रयास किया था, तो उसका
उसका आपको आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। और आउटपुट कैसे दिखेगा, उसका रिजल्ट क्या आना है। हो सकता है आप अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर किसी से कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनके साइड से कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करने वाली है। कोई थर्ड पार्टी अगर थी आप लोगों की रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी इन द सेंस मेरे कहने का ये है, थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो अगर इन ऐसी किसी की वजह से अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ बाय मिस्टेक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आप लोगों के बीच में चीज़ें नहीं सही थी, तो वो चीज़ें अब सही होने वाली हैं और आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाएगा और आप लोग एक दूसरे को समझोगे और फिर से एक नया मौका दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ सितंबर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में एक रोमांस भर के जा रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक कर देगा। आपके पार्टनर आपको काफ़ी रोमांटिक तरीके से ट्रीट करेंगे, आप उन्हें करोगे, दोनों की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, दोनों लोग एक दूसरे को डेट भी काफ़ी अच्छे से करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू रिलेशन भी आपके लिए आ रहा है। जो सिंगल है उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है नए रिश्ते आ रहे हैं, और या तो जो लोग अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, और प्लस उनके साथ कोई नए पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप किसे सेलेक्ट करोगे और आपके लिए आपका कौन बेहतर होगा, ये आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। सो लेट्स सी, देखते हैं अक्टूबर मंथ के लिए जजमेंट का कार्ड आपके लिए दिख रहा है। हाँ, आना होगा तो आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने कार्ड नहीं शफल किए हैं तो मैं कार्ड शफल करूँगी। 3 more time, 2 more time, 1 more time। थैंक यू सो मच। सो गाइज, यहाँ पे चैरियट का कार्ड आपके लिए देखिए आ गया, और चैरियट का कार्ड यहाँ पे भी था। बेशक आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा यात्राएं होने वाली हैं इस सितंबर टू अक्टूबर तक, आप लोगों की यात्राएं होने वाली हैं, और कहीं ना कहीं ये यात्रा आपकी विश थी। हो सकता है एक ऐसी जगह पे आप काफ़ी टाइम से जाना चाह रहे थे, हो सकता है कुछ लोगों का वीज़ा वगैरह नहीं क्लियर हो रहा था, तो वीज़ा में क्लियरिटी आ जाए और आप जाने वाले हो अपने हमसफ़र के साथ। अपने ड्रीम जॉब के लिए भी हो सकता है कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि बाहर आप जाके सेटल्ड हो जाओ। ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड दोनों मंथ्स में आ रहे हैं, तो बेशक आप लोगों का कोई ना कोई तो है यहाँ पे कनेक्शन रिलेटेड टू आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री। बॉटम ऑफ डेक 4 ऑफ वांड्स। यस, सो गाइस, बात करते हैं यहाँ पे ये अक्टूबर मंथ्स की। अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यात्राओं से आपका ये महीना शुरू होगा, और ये यात्रा वो यात्रा होगी जिसपे आपके घर में आपके फादर, आपके दादा दादी, नाना नानी ने शायद कुछ रोक टोक लगाई थी, या फिर आपके वीज़ा में कुछ क्लियर नहीं था, तो वो चीज़ें क्लियर होंगी। बड़े बुजुर्ग अगर आपको परमिशन नहीं दे रहे थे तो उनके साइड से परमिशन आपको मिल जाएगा, और यही चीज़ शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। किसी से मीटिंग करना चाह रहे थे, अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, या फिर वो आपसे मिलने के लिए आ रहे थे, बार बार चीज़ें अवॉइड हो जा रही थी, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट वीक में ही, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही ये इंसान आपसे मिलेंगे या तो आप इनसे मिलेंगे, और ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप बहुत बहुत ज़ोर शोर से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, बात करते हैं मिड ऑफ अक्टूबर में। तो मिड ऑफ अक्टूबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ खत्म हो रहा है जिसे आप काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे थे। हो सकता है हेल्थ इशू हो सकता है कुछ ऐसे रिलेशन हो जो आपके रिलेशन, आपकी लव लाइफ में जो इफेक्ट कर रहे थे, उनका चैप्टर आपकी लाइफ से क्लोज हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप का दी एंड होकर और आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंटर कर रहा है जिसे आप वेट कर रहे थे, जिसे आप तराश रहे थे, जिसे आप यूनिवर्स से मांग रहे थे। बात करते हैं अक्टूबर के एंड ऑफ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई ना कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, पास्ट पर्सन और कोई नया। ये दो इंसान मुझे बार बार दिख रहा है कि कोई दो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, और इन दो इंसान में से एक इंसान को आप पहले से जानते हो ऑलरेडी, और एक इंसान को नहीं जानते जो आपके लिए नए हैं, तो डिपेंड ऑन यू। और इनमें से एक इंसान ऐसा है जिसने आपको होस्ट किया है, चीट किया है, आपको मतलब कि दर्द दिया है, पेन दिया है, और एक ऐसा इंसान जो नया है, जो आपको खुशियाँ दे रहा है, एक ऐसी खुशियाँ जिसे आप डिज़र्व करते हो, जिसे आप यूनिवर्स से मांगते हो, एक ऐसा इंसान है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी जर्नी के लिए, अपने आने वाले कल के लिए किसे चूज़ कर रहे हो। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसे चूज़ करोगे। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड देगी कि आपके लिए कौन बेहतर है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर मंथ में वो लोग जो लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो मैरिज हो रही है आपकी फिक्स। जो लोगों के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो रिश्ते काफ़ी आएंगे, और वो भी अच्छे रिश्ते आएंगे।
कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था, तो अचानक से कुछ मूवमेंट आएगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप लोग थे, बंद के अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो उस रिलेशनशिप से मुक्ति आपको मिल जाएगी। किसी वर्क में ऐसा वर्क आप कर रहे थे कि जिसका आउटपुट आपको नहीं दिख रहा था और 24 आवर्स आप वर्क कर रहे थे, तो उसका आउटपुट आपको दिखेगा, जिससे आपके फेस पे एक बड़े लंबे टाइम बाद स्माइल आएगी। सो कैंसर साइन, दिस इज योर रीडिंग सितंबर टू अक्टूबर में। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू।